अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। मतलब स्टार्ट क्या कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारा वीडियोस हम बना चुके हैं, बट अभी जो हम इंग्लिश ग्रामर अभी शुरू कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि अब तक हम जितना हम करवाए हैं उससे थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, अब तक हम जितना पढ़ाए हैं स्टूडेंट्स को और कुछ वीडियोस भी हम बनाए हैं, तो उससे जो है थोड़ा अलग होने वाला है। देखिए, मेन चीज़ यहाँ पे फोकस करेंगे स्पोकन इंग्लिश पर और साथ में अंडरस्टैंडिंग पर। ठीक है, कि आपको बोलना भी है और आपको समझना भी है। ठीक है, फ्लुएंटली हम लोग का एकदम फार अवे वाला टारगेट है, सबसे लास्ट में जाकर के फ्लुएंट होंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता। ये चीज़ अब सबसे पहले इस चीज़ को ही आप पत्थर पे खिंचा हुआ लकीर मान लीजिए कि नथिंग इज़ परफेक्ट, कुछ ही परफेक्ट नहीं है। फ्लुएंट का मतलब अब आप रोबोट की तरह नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जो आपका कैपेसिटी है उतना तक ही जा सकता है। तो खैर, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जो बेस्ट वर्जन होगा आपका उसको बाहर निकालेंगे, है ना, कि आप बेस्ट तरीके से, जिस भी तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, वो बेस्ट तरीका पता करेंगे। ठीक है, देखिए अब इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है क्या, टेंस आ जाता है। टेंस सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टेंस सीखते नहीं हैं, इजेमार वाजवेर कहीं भी लगा देते हैं, सेंटेंस गलत हो जाता है और आपका मजाक उड़ता है और आपको भी ये फील होता है कि भाई मेरा सेंटेंस गलत है, बट क्या करें, पता नहीं है, रूल चल रहा है तो चल रहा है। उसी मिथ को तोड़िए, है ना, सीखिए। देखिए टेंस में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। टेंस में 3 तरह का टेंस है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आपको बहुत बार जो है ये चीज़ बताया गया है ना, क्या क्या है, पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। ये 3 तरह का टेंस है अपने पास। अब ये जो तीनों टेंस है ये फिर 4 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, क्या क्या, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 भाग है हर टेंस का। मतलब हो गया कि सिंपल पास्ट होगा, है ना, आपको हम पास्ट का ही करके दिखा देते हैं। तो ये जो है पास्ट टेंस का 4 प्रकार इस तरीके से होगा, सिंपल पास्ट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। इस प्रकार से जो है पास्ट टेंस का 4 प्रकार होगा। सेम प्रेजेंट टेंस का भी 4 होगा, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर का भी 4 प्रकार होगा, सिंपल फ्यूचर, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा होगा। ये जो सिंपल है इसको हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, उसको बोलते हैं इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट ऐसा। तो पास्ट इंडेफिनिट ऐसे पढ़ सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसा करके नाम दे सकते हैं। जो इट इज़ जस्ट अ नेम, आपको जो है उस चीज़ पर गौर नहीं करना है। सिर्फ ये बात याद रखिए कि भाई हमको हर टेंस का 4 प्रकार पढ़ना पड़ेगा। यानी कि पास्ट टेंस जब पढ़ेंगे तो 4 तरह का पास्ट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट भी जब पढ़ेंगे तो 4 तरह का प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर भी जब पढ़ेंगे तो 4 तरह का फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। यानी कि टोटल 12 तरह का टेंस पढ़ना है हम लोग। ठीक है, अब अगर एक दिन में एक टेंस हम पकड़ के चले तो 12 दिन का तो कम से कम टाइम चाहिए। ठीक ना। स्टूडेंट लोग ये भी बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि वो जो है 4 दिन में सीख लेना चाहता है। नहीं, वो गलत है। जब तक आप पूरा नहीं करते हैं, शुरू किए हैं तो ख़त्म कीजिए, बेसिक बात यही है। ठीक है, बीच में छोड़ के मत भागिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है छोड़ देता है, प्रेजेंट टेंस पढ़ा, हो गया, सीख लिए, उसके बाद फिर पास्ट टेंस में गलती करना शुरू कर देता है। जब फ्यूचर के बारे में पूछे तो और गलती करना शुरू कर देता है। ठीक, इसीलिए जो है शुरू कर रहे हैं तो उसको अंतिम तक अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, जो भी आपको हम तरीका बताएंगे उसको आप फॉलो कीजिए प्लीज़। ठीक है, तो 12 प्रकार का टेंस पढ़ेंगे। अब देखिए इन 12 प्रकार के टेंस में, यानी कि हर एक प्रकार का जो टेंस है उस टेंस में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो उन सारे टेंस में हम लोग बेसिकली जो है सेंटेंसेस पढ़ेंगे। अलग अलग तरह का सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं ये तरीका पढ़ेंगे। अब देखिए ये अलग अलग तरीके का सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं का मतलब क्या है। ठीक है, आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक तरह का सेंटेंस है कि
वहाँ पर पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। इसी तरीके से एक और सेंटेंस देखिए कि विद्यालय में भूसा है, भरे पड़े हैं, है ना। तो अब देखिए ये सारे सेंटेंस में आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि नाउन है, फिर ही है और फिर से नाउन है, क्योंकि कोई चीज़ को रिपीटेडली जहाँ ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि यही चीज़ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में, जैसे वहाँ पर पानी ही पानी है, विद्यालय में विद्यार्थी ही विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी पर जोर दिया जा रहा है कि भाई बहुत सारे विद्यार्थी है उधर। उस तरीके से पेड़ में पत्ते ही पत्ते हैं और उसके दिमाग में भूसा ही भूसा भरा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन है कि भाई एक नाउन है, फिर ही है, फिर नाउन है ना। तो इस तरह का सेंटेंस को, ये एक प्रकार हो गया सेंटेंस का। ठीक, इस तरह का सेंटेंस को बनाने का एक तरीका बताएंगे और उसी तरीके से ऐसा सेंटेंस जो भी मिलेगा उसको आप ट्रांसलेट कीजिएगा नियम को फॉलो करते हुए। ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होता है, इसको बनाने का तरीका ये होता है। देखिए आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऐसे, देयर इज नथिंग बट, ये पूरा लिखेंगे पहले। ठीक है, देयर इज नथिंग बट। उसके बाद आप नाउन लिख लेंगे, जो भी नाउन आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए नाउन दिया हुआ था ना, नाउन ही फिर नाउन, नाउन ही फिर नाउन। देखिए नाउन ही फिर नाउन, इस तरह का सेंटेंस में आपको नाउन के साथ में ही फिर नाउन मिल जाएगा। तो जो भी नाउन दिया हुआ है वो नाउन यहाँ पे लिख देना, देयर इज़ नथिंग बट, उसके बाद नाउन लिखेंगे और उसके बाद फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो लिख देंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब कि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ना, कहाँ पर बात हो रहा है। कहीं ना कहीं पर तो बोलेगा, वहाँ पर बोला है तो देयर हो गया, विद्यालय में बोला है तो स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, पेड़ में बोला है तो पेड़ ऑब्जेक्ट हो गया, उसके दिमाग में तो उसका दिमाग जो है ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली आपको स्टार्ट में मिल जाएगा, जहाँ पर जिस चीज़ में बात किया जा रहा है, जिस जगह के बारे में बात हो रहा है, वो जगह वो चीज़ जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए इस रूल को फॉलो करके हम लोग ये सारा ट्रांसलेशन बनाएंगे। ठीक, देखिए आप जैसे बना के दिखाते हैं, वहाँ पर पानी ही पानी है तो क्या लिखेंगे, देयर इज़ नथिंग बट, सबसे पहले वही लिखना पड़ेगा, देयर इज़ नथिंग बट, लिख लिए। इसके बाद क्या लिखना है, नाउन। तो इसमें नाउन क्या है, पानी, तो पानी लिख देंगे, है ना, देयर इज़ नथिंग बट वाटर। इसके बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, वहाँ, तो देयर लिख देंगे, इन देयर। ठीक है, देयर इज़ नथिंग बट वाटर इन देयर, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है, पानी के सिवा कुछ है ही नहीं, बहुत पानी है। विद्यालय में विद्यार्थी ही विद्यार्थी है, तो फिर से वही, देयर इज़ नथिंग बट, फिर क्या लगा देंगे, नाउन। नाउन क्या है यहाँ पर, विद्यार्थी ही विद्यार्थी, तो विद्यार्थी नाउन है ना, यानी कि स्टूडेंट, देयर इज़ नथिंग बट स्टूडेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कहाँ पर, विद्यालय में, तो इन द स्कूल, इन द स्कूल, देयर इज़ नथिंग बट स्टूडेंट्स इन द स्कूल। देखिए कितना सिंपल है, टफ है क्या, नहीं है। तो तरीका को फॉलो करना है, इसीलिए टफ नहीं है। अगर कुछ भी अपने मन से लगाए, विद्यालय स्कूल लिख दिए, मेन लिख दिए, फिर विद्यार्थी स्कूल लिख दिए, ट्रांसलेशन बना रहे हैं, गलत होगा ही ना, है ना। कोई लड़का कैसे करेगा, ऐसे करेगा, विद्यालय का इंग्लिश स्कूल लिख दिया, मे का इंग्लिश इन, फिर विद्यार्थी का इंग्लिश स्टूडेंट लिख दिया, फिर ही का इंग्लिश नहीं पता, ही लिख दिया, हाय, अभी व्हाट्सएप का ये सब चलन चला हुआ है, फिर विद्यार्थी का स्टूडेंट लिख दिया, फिर है का इज मर दिया, हो गया ट्रांसलेशन। गलत है, क्योंकि आप तरीका को फॉलो नहीं किए, आप पढ़े नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं किए, बस सुन रहे हैं, अब मारे जा रहे हैं कुछ भी। वही बात हो गया कि भाई हाथ में तलवार लिए काटे जा रहे हैं जो भी सामने आ रहा है, तो फिर आप युद्ध नहीं जीतेंगे ना, पता चला अपने ही सैनिकों को काट दिए। इसलिए तरीका पता होना ज़रूरी है। अब जैसे पेड़ में पत्ते ही पत्ते हैं, तो वैसे ही बनाएंगे, देयर इज़ नथिंग बट, देयर इज़ नथिंग बट क्या, नाउन। नाउन क्या है यहाँ पे, पत्ता, तो लीव्स, क्योंकि पत्ते लिखा है यानी कि बहुत सारा है ना, इसलिए जो है उसका प्लूरल फॉर्म का यूज़ करेंगे। सिंगुलर फॉर्म होता है लीफ, LEAF, लीफ मतलब एक पत्ता, और LEAVES लीव्स, लीव्स का मतलब बहुत सारा पत्ता, है ना। तो जब यहाँ पे पत्ते बोला है तो लीव्स लिख दिए,
देयर इज़ नथिंग बट लीव्स इन द ट्री। कहाँ पर? पेड़ में ना, तो इसलिए इन द ट्री लिख दिए। हो गया, ठीक है। उसके दिमाग में भूसा ही भूसा है, तो क्या लिखेंगे? देयर इज नथिंग बट, अब भूसा का इंग्लिश क्या होता है? भूसा का जो भी इंग्लिश होता है वो डाल दीजिए वहाँ पे, ठीक है। देयर इज नथिंग बट नॉनसेंस इन हिज माइंड। कहाँ पर? उसके दिमाग में ना, तो इन हिज माइंड लगा दें। देयर इज नथिंग बट नॉनसेंस इन हिज माइंड, ठीक है। तुम्हारे पास बकवास ही बकवास है ना, तो कैसे बनाएंगे फिर? अब तुम्हारे पास वाला का फिर अलग हो जाएगा। देखिए, इस तरह का सेंटेंस में नहीं आया, है ना। देखिए ध्यान से, तुम्हारे पास, यानी कि तुम जो है बकवास ही करते रहते हो, कहने का मतलब यही है, तुम्हारे पास बकवास ही बकवास है, बकवास है, ठीक है। तो ये जो है इससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या है कि पास लग गया, तुम्हारे पास, किसी के पास में कुछ है। इधर में क्या था? कहीं पर बता रहा था कि वहाँ पर विद्यालय में, पेड़ में, उसके दिमाग में ये सब चीज़ बता रहा था। तो यहाँ पर अलग था, यहाँ पर पास है, अपने पास है, या तुम्हारे पास है, या उसके पास है, तो उसमें फिर जो है थोड़ा सा बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर जो है ये वाला रूल नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला रूल अप्लाई किया तुरंत गलत हो जाएगा। और देयर इज़ नथिंग बट ओनली नॉनसेंस इन यू, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ इसका ट्रांसलेशन जो है ऐसे बनेगा, यू हैव नथिंग बट नॉनसेंस। हो गया, स्टॉप। यू हैव नथिंग बट नॉनसेंस ओनली। अब कुछ नहीं है, बकवास ही बकवास है, मतलब कुछ और बात नहीं करना है, सिर्फ बकवास ही करता रहता है लड़का। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, यू हैव नथिंग बट नॉनसेंस ओनली। तो देखिए, अब हर तरह का नियम को हर तरह के सेंटेंस में नहीं लगा सकते। बात समझ पा रहे? यहीं से आप बात समझ पा रहे होंगे, फर्क है ना। इसीलिए आपको टेंस में जो है मेनली सेंटेंसेस ही पढ़ाया जाता है, सेंटेंस ही पढ़ाएंगे हम भी, ठीक है, कि किस तरीके के सेंटेंस को किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले ये पकड़ना होगा कि भाई जो भी रूल हमको पता है उस रूल से ये सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे ये देयर इज़ नथिंग बट प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्टिव, ये रूल तो हमको पता है, लेकिन इस रूल से कौन कौन सा सेंटेंस बनेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है ना। तो इस रूल से इस तरीके का सेंटेंस ही बनेगा कि वहाँ पर पानी ही पानी है, विद्यालय में विद्यार्थी विद्यार्थी, पेड़ में पत्ते ही पत्ते हैं, स्कूल में बच्चे ही बच्चे हैं, मार्केट में लोग ही लोग हैं, दुकान में किताबें ही किताबें हैं, या किताब में पन्ने ही पन्ने हैं, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई कहीं और चीज़ ले लीजिए, जैसे मार्केट ही हो गया तो मार्केट में मछली मछली है, तो कुछ भी, लेकिन इस तरह का सेंटेंस होना चाहिए, ही होना चाहिए उसमें, विद्यार्थी विद्यार्थी पानी ही पानी, ठीक है, ऐसा चीज़। और इधर में जो है मे फिर लगना चाहिए, मे या फिर पर, दो में से एक चीज़, पास वाला नहीं चलेगा फिर, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखेंगे। इसीलिए जब हम सेंटेंस बताएं और जब हम प्रैक्टिस करने के लिए बोले तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ये नहीं कि 2-4 सेंटेंस बनाया छोड़ दें, वो चीज़ नहीं करना है। प्रैक्टिस चाहिए, बगैर प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाइएगा, समझिए ध्यान से, ठीक है। तो चलिए, एक तो ये चीज़ आप सीख लिए, इस तरीके का सेंटेंस को आप बनाना सीख लिए। इस तरीके का सेंटेंस हम कुछ दे देते हैं, आप उसको बनाइए और बना करके कमेंट में ही लिख दीजिए, सबसे बेस्ट, ठीक है। तो एक सेंटेंस जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वहाँ पर लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं, ठीक है, ये लोग हैं यहाँ पर। तो इसको जो है इसी नियम से बनाना है, आप बना के लाइएगा प्लीज़, इतना काम कीजिए, ठीक है। एक और दे देते हैं, जैसे बाज़ार लिख देते हैं, बाज़ार में चोर ही चोर है, चोर बाज़ार है तो चोर ही चोर है वहाँ पर, ठीक है। और लिख देते हैं कि घर में बर्तन ही बर्तन है, बर्तन है, ठीक है। और लिख देते हैं कि भाई रोड पर, ये रोड है, सड़क, इंग्लिश हिंदी का जो इतना हो गया, सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे।
गड्ढे हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि बगीचे में पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है। ये 5 सेंटेंस बनाइए, ये 5 सेंटेंस और ये 4 सेंटेंस, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, बार बार आप रिपीट कीजिए, उसको ढक लीजिए। आंसर आपको पता ही है, ढक लीजिए आंसर एक तरफ और ढक करके आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, तो खैर हम कहाँ से कहाँ हो गए, सेंटेंसेस। तो टेंस में आपको हम सेंटेंस पढ़ाएंगे इस तरीके से। कितने प्रकार का सेंटेंस पढ़ाएंगे? 6 प्रकार का सेंटेंस पढ़ाएंगे हर एक टेंस में। टोटल कितना टेंस था आपके पास? 12 टेंस था। तो हर टेंस में 6 प्रकार का जो सेंटेंस पढ़ाएंगे, यानी कि टोटल 12 गुना 6 है ना, 72 प्रकार का सेंटेंस आपको हम बनाने सिखाएंगे पूरे टेंस में। पूरा प्रेजेंट टेंस से लेकर के फ्यूचर टेंस तक में 72 तरह का, जैसे ये एक प्रकार का सेंटेंस हो गया ना, है ना, पानी ही पानी, इसी तरीके से आपको 72 प्रकार का सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। यानी कि आप 72 तरीका जान लीजिएगा ट्रांसलेशन करने का। ठीक है, बेसिक बात ये हो गया। तो अब जब आपको 72 तरीका पता चल जाएगा तो उसका यूज़ करके जो आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे और आप कहीं ना कहीं आप समझ भी पाएंगे सामने वाले को। ठीक है, ये टेंस जो है पूरा का पूरा ग्रामर नहीं है, बस बिगिनिंग एक छोटा सा पार्ट है। इसलिए टेंस पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि आप पूरे तरीके से इंग्लिश सीख जाएंगे, उसके बाद भी आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है। ठीक, तो धीरे धीरे हम आपको लेके चलेंगे। टेंस पढ़ा देंगे तो फिर टेंस के बाद वॉइस पढ़ाएंगे, नरेशन पढ़ाएंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बताएंगे, वर्ड मीनिंग्स बताएंगे आपको, वर्ब पढ़ाएंगे, सेंटेंसेस पढ़ाएंगे, नाउन पढ़ाएंगे, प्रोनाउन पढ़ाएंगे, काफ़ी सारा चीज़ है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग जो है चलेंगे। फिर इसमें हम स्टोरी रीडिंग भी जो है इंक्लूड करेंगे कि आपको हम कुछ पढ़ के सुनाएंगे, उसका हिंदी बताएंगे, तो उससे क्या होगा, आपको ट्रांसलेशन जो है करने में, समझने में आसानी होगा। तो काफ़ी सारा चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। बस यही है कि आप स्टिक रहिए। स्टिक कहने का मतलब हो गया कि आप लगे रहिए भाई, जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ आप भी चलिए, मेहनत कीजिए घर पे। ठीक है, जब बोले इसको प्रैक्टिस करना है तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा प्रैक्टिस कीजिए कि भूले नहीं। अगर आप भूल रहे हैं, देख रहे हैं कि हम भूल रहे हैं, तो आप डेली सुबह उठ करके उसको प्रैक्टिस कीजिए। डेली सुबह उठ करके 4-5 सेंटेंस आप देखिए। ठीक है, और इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस आप पढ़ाने वाले हैं, टेंस में बताने वाले हैं, उन सबको भी आप पढ़िए। ठीक, तो आज जो है एक हिसाब से जस्ट इंट्रोडक्शन हो गया कि हम इस प्लेलिस्ट में क्या क्या आपको हम पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या बताने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलते हैं और वहाँ से जो हम लोग टेंस का सफ़र शुरू करेंगे। ठीक है,